सुप्रभातम बच्चों। आज हम देखने वाले हैं हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा, इसका एकादशः पाठः। इसका नाम है पुष्पोत्सव, अर्थात फूलों का त्यौहार। और ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में। वहाँ पर इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो इसी के विषय में आज हमारे इस पाठ में हम पढ़ेंगे। देखते हैं। उत्सव प्रिय अर्थात उत्सव प्रेमी भारत देश। भारत देश, तो भारत देश जो है वो उत्सवों का प्रेमी है। यहाँ पर नाना प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। अत्र यहाँ कुत्रचित, कहीं पर, शस्योत्सव फसलों का त्यौहार भवति होता है। कुत्रचित कहीं पर, पशुत्सव पशुओं का त्यौहार भवति होता है। कुत्रचित कहीं पर, धार्मिक उत्सव धार्मिक त्यौहार भवति होता है। कुत्रचित कहीं पर, च और कहीं पर यानोत्सव, यान अर्थात वाहन, तो वाहनों का त्यौहार, गाड़ियों का त्यौहार मनाया जाता है। एतेषु, इन, एव, ही, अस्ति है, और इन सभी में ही, अन्यतमः एक और, पुष्पोत्सव इति, तो और इन सभी में एक और त्यौहार भी है, वो है पुष्पोत्सव। अयम, यह फूल वालों की सैर, इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, और यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है, इसको जाना जाता है। आगे देखेंगे। दहल्याः, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने में, अस्य इसका, आयोजन भवति होता है, अर्थात दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। अस्मिन्, इस, अवसर पर, तत्र वहाँ कहाँ, मेहरौली में, बहुविधानि बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के, पुष्पाणि फूल, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तो फूलों का त्यौहार है, पुष्पों का त्यौहार है, तो फूल तो दिखाई देंगे ही। आगे, परम परंतु, प्रमुखम प्रमुख, आकर्षण तु अस्ति तो है, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, तो क्या बोला जा रहा है कि परंतु प्रमुख आकर्षण का केंद्र जो है वो है पुष्पों से निर्मित व्यजनानी। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, चित्र दिख रहा है आपको, ये फूलों से ही बना हुआ एक पंखा है ना। इसमें नाना प्रकार के फूल लगे हुए हैं जिससे इसको बनाया गया है। तो ये व्यजनानी मतलब पंखा। आगे देखते हैं। जनाः, लोग, एतानि इन, पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखे, योगमाया मंदिर में, बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, तो अर्पयन्ति मतलब अर्पण करते हैं, और समाधि स्थले अर्थात दरगाह, तो जो लोग हैं वहाँ पर इन फूलों से बने हुए पंखों को योगमाया मंदिर में, बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर, अर्पयन्ति मतलब अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। वहाँ पर बनी हुई है दरगाह और ये योगमाया मंदिर। आगे देखते हैं। केचन, कुछ, पाटल पुष्प हैं, कुछ फूलों से निर्मित, मतलब पाटल गुलाब को बोला जाता है, तो पाटल पुष्पे गुलाब के फूलों से निर्मितानि बने हुए, कुछ कर्णिकार पुष्प हैं, कनेर के फूलों से, अन्य और कुछ जपा कुसुम है अर्थात गुड़हल, अपरे और कुछ मल्लिका पुष्प, चमेली के फूलों से, इत्रे और इत्रे, और गेंदा पुष्प है और कुछ गेंदे के फूलों से, निर्मितानी बने हुए, व्यजनानी, नयंती अर्थात ले जाते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए,
कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए, कुछ चमेली के फूलों से बने हुए और कुछ गेंदा के फूलों से बने हुए इन पंखों को अपने साथ ले जाते हैं। आगे देखेंगे। अयम यह उत्सवः त्योहार, दिवसत्रयम् दिवस दिन, त्रयम् तीन, यावत तक प्रचलति चलता है। तो यह जो उत्सव है ये 3 दिन तक चलता है। एतेषु इन दिवसेषु दिनों में पतंगा नाम पतंग, उड्डयनम उड़ाना, विविधः विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार की, क्रीड़ा अर्थात प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं, मल्लयुद्धम कुश्ती, चापी और भी प्रचलति। तो क्या कहा गया है कि इस उत्सव, ये जो उत्सव है ये 3 दिनों तक वहाँ पर चलता है और इस उत्सव में पतंग उड़ाना, विविध प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें मल्ल युद्ध भी है, ये भी वहाँ पर ये सारी प्रतियोगिताओं का वहाँ पर आयोजन किया जाता है। आगे देखेंगे। विक्तेभ्यः बीते 200 वर्षेभ्यः 200 वर्षों से, पुष्पोत्सवः जनान लोग आनंदयति आनंद लेते हैं। मतलब विक्तेभ्यः मतलब पिछले बीते हुए 200 वर्षों से जो लोग हैं इस त्योहार का आनंद लेते आ रहे हैं। मध्य मध्य मतलब बीच में, इयम यह परंपरा, रीति, स्थगिता स्थगिता मतलब रोक देना, बंद कर देना, तो आसीत थी, तो बीच में ये जो परंपरा है ये स्थगित थी, इसको स्थगित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थात आज़ादी के पश्चात, इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः, तो यह है मनोहारिणी अर्थात मन को हरने वाली, मन को मोहने वाली परंपरा, रीति पुनः दोबारा समारब्धा, तो प्रारंभ कर दी गई है, शुरुआत कर दी गई है। पुष्पोत्सव फूलों का त्यौहार, अधापि आज भी, सोल्लास उल्लास के साथ, हर्ष के साथ, सुत्साहम उत्साह के साथ, और चा और प्रचलति, तो ये जो फूलों का त्यौहार है आज भी उल्लास के साथ और उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ मनाया जाता है, ये आज भी प्रचलित है। तो ये हमने देखा हमारा आज का पाठ पुष्पोत्सव कि इस त्यौहार में किस किस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और किस प्रकार से इस त्यौहार को मनाया जाता है, इसके विषय में हमने पढ़ा। और इसी पाठ से संबंधित यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, शब्दार्थ, तो आप इनको भी देख सकते हैं। इससे आपको पाठ को समझने में, रीडिंग करने में बहुत सहायता मिलेगी। देख लेते हैं। उत्सव प्रियः उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित कहीं पर, शस्योत्सव फसलों का उत्सव, पशुओत्सवः पशुधन उत्सवः पशुओं का उत्सव, यानोत्सवः गाड़ियों का उत्सव, अन्यतमः कई में से एक, पुष्पोत्सवः फूलों का उत्सव, इति नामना इस नाम से, अवसरे अवसर पर, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, व्यजनानि पंखे, पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखे, समाधि स्थले दरगाह, अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, पाटल पुष्पे गुलाब के फूलों से, कर्णिकार पुष्पे कनेर के फूलों से, जपा पुष्पे जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्पे चमेली के फूलों से, नयंती ले जाते हैं, यावत तक, प्रचलति चलता है, पतंगा नाम पतंगों का, उड्डयनम उड़ाना, मल्लयुद्धम कुश्ती। तो ये शब्दार्थ हैं, आप इनको भी पढ़ें और इस पाठ की रीडिंग करें। थैंक यू।